देखो बच्चों, हमने ना इंडिगो का पार्ट 1 तो जो है कर लिया था, मैंने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, 40 मिनट्स में मैंने समझाया था। एंड आज भी मैं ट्राई करती हूँ कि 30 to 35 मिनट्स में मैं आपको रिमेनिंग पोर्शन भी अच्छे से पढ़ा दूँ, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, हमने बेसिकली हम 51 पेज से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना महजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। तो बेसिकली वो हमें बता रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रज किशोर बाबू हो गए। तो राजेंद्र प्रसाद तो बेटा आपको याद रह ही जाएगा। एक और नाम याद कर लो बेटा किसी भी तरह से, ब्रज किशोर बाबू। ब्रिज ब्रिज किशोर बाबू, ब्रिज किशोर बाबू। दोबारा बोलो मेरे साथ में, आपको याद होना चाहिए ये दोनों नाम। एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। कहाँ से आए हैं सब लॉयर्स? बिहार से आए हैं, ठीक है, ओके। They conferred with Gandhi what would they do if he was sentenced to prison. Gandhi asked. Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him, right? And if he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. ठीक है, कि अगर उसे वो ले जाएंगे तो वो घर चले जाएंगे। तो जो वो लोग उसे बोलते हैं, लॉयर्स उसे बोलते हैं। तो कौन कौन लॉयर है हमारे पास में? दोबारा बोलिए। राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रज किशोर बाबू, ठीक है। And several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi, right? They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? गांधी आज, तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल हो जाती है। कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है कि वो गांधी जी की मदद करने आए थे, ठीक है। तो सीनियर लॉयर ने रिप्लाई करा कि वो तो आपको एडवाइस करने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं। अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम किसको एडवाइस करेंगे? हम अपने घर पे वापस चले जाएंगे, है ना। तो गांधी जी पूछते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, है ना। तो लॉयर्स जो है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ यह बात तो सही है, तो थोड़ा सा पीछे होकर आपस में डिस्कशन करते हैं। एंड फाइनल स्टेटमेंट जो है वो कौन देते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी देते हैं, ठीक है। वो आपस में सोचते हैं, दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, राइट। गांधी जी जो थे वो उनके लिए क्या थे? दे वर टोटली अ स्ट्रेंजर, right? And yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. ठीक है, ठीक है। So they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only the residents of the adjoining district, and कहते गांधी जी तो काफ़ी दूर से आए थे बट फिर भी वो प्रिजन में जाने के लिए तैयार थे। कहते वो तो इधर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, है ना। But all those who claim to have served these prisons should go home. कहते हैं कि अगर हम लोग जिन्होंने बोला है कि भाई हम तो इन prisons को सर्व कर रहे हैं, अगर हम ही घर पे चले जाएंगे तो it would be shameful desertion. इसका क्या मतलब है भाई? कहते गांधी जी इतनी दूर से आए हैं, they are ready to go to jail just for the sake of the peasants, जिन्हें वो अच्छे से जानते भी नहीं है। एंड हम तो ऐसा बोलते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं इतनी दूर से, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो इनके जो जगह के बिल्कुल साथ ही लगते हैं, चंपारण के बिल्कुल साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट। हम कौन सा काफ़ी दूर रहते हैं? गांधी जी तो बहुत दूर रहते हैं, बट फिर भी वो उनकी मदद करने को तैयार है। अगर हम इनको ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो इट वुड बी शेमफुल डेजर्टेशन। डेजर्टेशन क्या है? डेजर्टेशन होता है लीव समवन विदाउट हेल्प, लीव समवन विदाउट हेल्प, ठीक है। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो कहते वो गांधी जी को बोलते हैं हम भी आपके साथ जेल में चलेंगे। तो गांधी जी बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अब हम जीत जाएंगे बैटल ऑफ चंपारण,
ठीक है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक कागज उठाया, उन्होंने पता क्या किया, देखो बेनिफिट ही था उनका, अगर सारे ही लोग है ना प्रिजन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो उनको रखेंगे कहाँ पर। तो उन्होंने ना ग्रुप्स बना दिए, है ना, कि आप जो हैं, आप दो के पैर में आप जाना, मतलब काफी सारे लॉयर्स थे, आप दो इकट्ठे जाना, आप दोनों इकट्ठे जाना, आप दोनों इकट्ठे जाना, ठीक है, ताकि वो ऐसा नहीं अंदर जाके बस वेले बैठ जाए, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहे, ठीक है। He took a piece of paper and divided the group into pairs, तो ग्रुप को उन्होंने पेयर्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 100 लॉयर्स थे तो उन्होंने 50 पेयर्स बना दिए, ठीक है। ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, एंड क्या डिसाइड हुआ था कि अगर गांधी जी अरेस्ट होंगे तो वो सभी जो 50 पेयर्स हैं वो भी बोलेंगे कि हम भी अरेस्ट होना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अरेस्ट होना उसे बोलते हैं कोर्ट अरेस्ट, ठीक है। सेवरल डेज लेटर, काफी दिन बीत चुके थे जब गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आया, कहाँ से आया, मैजिस्ट्रेट से आया, इन्फॉर्मिंग हिम दैट lieutenant गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है। काफी दिनों के बाद में गांधी जी को रिटन कम्युनिकेशन आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, मैजिस्ट्रेट से आया, इन्फॉर्मिंग दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं प्रोविंस के, उन्होंने बोला है कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, एंड वो बहुत खुश होते हैं बिकॉज वो सोचते हैं दैट सिविल डिसोबीडियंस हैज अ टाइम्ड, सिविल डिसोबीडियंस मीन्स पीसफुली डिसरिस्पेक्टिंग द लॉ, है ना, डिसओबेइंग नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, डिसओबेइंग द लॉ पीसफुली। फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, पहली बारी इंडिया में ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है सिविल डिसोबीडियंस जो है जीत गई, एंड इन ब्रिटिशर्स जो है वो हार गए। गांधी एंड लॉयर्स, अब वो क्योंकि अब पहले वो केस में थोड़ा सा उलझे हुए थे तो वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाए थे ये चंपारण वाले इशू पे, तो गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, सो गांधी जी एंड उनके लॉयर्स ने डिसाइड करा कि वो इंक्वायरी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये सब कब हो रहा था, वो 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंच गए थे, मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे, दैट मीन्स उसके बाद हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर, तो अब वो पूरा फोकस कर रहे थे फार्मर्स के दुख के ऊपर, ठीक है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, ठीक है, कि अब वो इंक्वायरी करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स, किस चीज़ की इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी थी, जो फार्मर्स के दुख का कारण था। And depositions by about 10,000 peasants were written down and notes were made, मतलब कि 10,000 peasants से लगभग जिन्होंने आगे उनको अपनी स्टेटमेंट्स दी एंड वो सब उन्होंने नोट डाउन कर ली, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई, deposition by about 10,000 peasants were written down, documents were also collected, documents were also collected. The whole area throbbed with the activity of investigators, कि पूरा का पूरा एरिया जो था वो वाइब्रेट कर रहा था, मतलब हर जगह पर ये चीज़ हो रही थी। इट थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, हर जगह इन्वेस्टिगेशन जो थी वो चल रही थी। एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से इंक्वायरी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ हो, एंड वो अपने आप अपना राज जो है जमाए रखना चाहते थे। वेहमेंट प्रोटेस्ट मतलब वो अच्छी तरह से उस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers, ठीक है, इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। डेपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन, है ना। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, गांधी एंड लॉयर्स कंडक्टेड अ फार फ्लंग इंक्वायरी, स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं आप सिंपली, डेपोजिशंस याद रह जाए तो वो लिख देना, नोट्स वर मेड, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, द होल एरिया ऑफ दैट वेयर ही वाज लिविंग इन द चंपारण, चंपारण में
He was living in Motihari. The whole area throbbed means vibrated with the activity of the investigators. हर जगह पर investigation जो थी वो चल रही थी, and protest of landlords भी चल रहा था. ठीक है. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट. जून के महीने में, अप्रैल में वो आए थे, एंड जून के महीने में गांधी जी को स्टेटमेंट आती है. किसके थ्रू आती है? सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर. ये वही हैं जिन्होंने उनका केस ड्रॉप कर दिया था. ठीक है, तो उनका नेम बता दिया है उन्होंने हमें, सर एडवर्ड गेट. सर एडवर्ड गेट जो है उन्होंने उन्हें वहां पर बुलाया है. ठीक है, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि ये लोग मुझे कहीं अरेस्ट ना कर लें. सो बिफोर ही वेंट टू मीट, है ना, तो उन्होंने क्या करा? ही लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. ठीक है, तो उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की जाएगी अगर वो वापस ना आ पाए तो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये था कि ब्रिटिशर्स पे विश्वास नहीं किया जा सकता है. तो सर एडवर्ड गेट ने अगर उसे बुलाया है, ठीक है, सर एडवर्ड गेट ने गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट. तो बिफोर ही वेंट ही लेड द डिटेल्स प्लान, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. उन्होंने तो उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए ही बुलाया था. ठीक है, गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज. सो उन्होंने they had 4 interviews with lieutenant governor. 4 बारी उनके साथ उन्होंने बातचीत करी, एंड उसका रिजल्ट क्या निकला कि लिeutenant गवर्नर ने खुद उनको सपोर्ट करने का ट्राई करा. कैसे? उनको करना पड़ा क्योंकि बहुत से लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे. इस तरह से तो उनका राज ही खत्म हो जाता. ठीक है, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, है ना, तो उन्होंने खुद एक ऑफिशियल कमीशन बनाई फॉर द इंक्वायरी ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. इंक्वायरी के लिए उन्होंने खुद एक ऑफिशियल कमीशन बनाई. कमीशन में क्या था? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी जी थे. एंड पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी थे और काफी सारे लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे. ठीक है, गांधी जी जो थे वो चंपारण में 7 मंथ्स के लिए रहे, एंड उसके बाद में भी वो बीच बीच में आते रहते थे. ठीक है, एंड इस विजिट को उन्होंने स्टार्टिंग में बड़ा कैजुअली लिया हुआ था, एंड उन्होंने बोला कि एक पीजेंट जो है वो इलिटरेट है, मतलब अनलेटर्ड बोला है यहाँ पर. उसकी रिक्वेस्ट पर वो आ गए थे उसका मन रखने के लिए, ये सोचकर कि कुछ दिनों में मेरा काम हो जाएगा. बट उसका वहां पर ऑलमोस्ट 1 साल वहां पर लग गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका जो है केस ड्रॉप कर दिया था, एंड उसके साथ में उन्होंने उनको एक बार समन्ड किया था, एंड वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करी थी, ऑफिशियल कमीशन बनाई थी, एंड वहाँ पर जाकर उन्होंने इंक्वायरी खुद स्टार्ट करवाई थी. ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस. तो ऑफिशियल इंक्वायरी ने बहुत सारे, अब देखो ऑफिशियल इंक्वायरी है तो सब काम जो है अब लॉ के हिसाब से हो रहा है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो लॉ के हिसाब से चल रहे हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रिटिशर्स का साथ दिया जा रहा है, जो सच का साथ दिया जा रहा है. ठीक है, दे असेंबल्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. एंड जब उन्होंने एविडेंसेस उनको मिल गए ना, सो दे अग्रीड टू गिव देम द मनी बैक. अब जब वो रॉन्ग प्रूव हो गए ना, तो तब वो रेडी हो गए थे कि चलो ठीक है, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे. ठीक है, और उन्हें लगा था दैट गांधी जी वुड आस्क देम टू गिव द फुल अमाउंट दैट दे हैड टेकन इलीगली फ्रॉम द पीसेस. इलीगली क्यों? क्योंकि वो इंडिगो की क्रॉपिंग तो वैसे ही बंद करने वाले थे, बट उन्होंने उनसे क्या लिया? कॉम्पनसेशन लिया. क्या लिया? कॉम्पनसेशन लिया. ठीक है, इलीगली उनसे पैसे लिए. बट गांधी जी ने पूरे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ 50% मांगा. ठीक है, एंड वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां पर वो बिल्कुल अड़ गए थे. ही सीम्ड एडमेंट. 50% पे वो अड़ गए थे. ठीक है, एंड वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे अग्रीड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. एंड उन्हें ये लगा था कि हम 25% बोलेंगे, गांधी जी बोलेंगे 50% दे दो. बट गांधी जी 25% पे मान गए, एंड वो बहुत हैरान हो गए. एंड वो सोचे थे
थे कि हम 25% कहेंगे, गांधी जी 50% कहेंगे, केस लमकता जाएगा और हमें कभी भी पैसे जो है नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड गांधी जी जो है 25% पे भी मान जाते हैं एंड दे ब्रेक द डेडलॉक। डेडलॉक मीन्स अटकी हुई सिचुएशन उन्होंने ब्रेक कर दी कि भाई ठीक है 25% तो लाओ कम से कम। अब वो क्यों अग्री हो गए? अब ये जो सेटलमेंट थी 25% वाली, एवरीवन अग्रीड विद दैट एंड गांधी जी ने एक्सप्लेन करा लोगों को कि मैं 25% पे क्यों मान गया। कहता अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पैसा मिलना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना ये इम्पॉर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड्स दे हैव obliged to surrender part of money. That means landlords have agreed to give the part of the money which they had taken illegally from the peasants. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो गिव देयर पार्ट ऑफ प्रेस्टीज। मतलब उसके साथ साथ उनकी थोड़ी इज्जत भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम करा, इलीगल तरीके से पैसे कमाए। देयर फोर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, ठीक है, प्लांटर्स हैड बिहेव। जब मतलब प्लांटर्स अपने आप को भगवान मानते थे, बट अब पीजेंट्स को समझ में आ गया था कि उनके भी कुछ हक हैं, दे ऑल्सो हैव राइट्स, है ना, एंड उन्हें सामना करने की हिम्मत आई थी। दे लर्न करेज। उनको पैसे तो 100% वापस नहीं मिले, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट कि उन्हें समझ में आया दैट लैंडलॉर्ड्स आर नॉट गॉड एंड they also have rights. Peasants also have right. So it was not, what was important was that to surrender a part of money and along with that some part of their prestige as well. Events justified Gandhi's position. ठीक है, within a few days, British planters abandoned their estates. अब जो थे ना ब्रिटिश जो लोग थे ना, वो बड़ा परेशान हो गए थे कि यार अब इस लैंड का ना कोई फायदा नहीं है, इसको ना बस छोड़ दो, ऐसे फालतू की टेंशन है ये। ठीक है, तो ब्रिटिश प्लांटर्स ने पीजेंट्स के जो लैंड्स हड़प लिए थे ना उनको छोड़ दिया एंड लैंड्स वर गिवन बैक टू द पीजेंट्स एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। Gandhi never contented himself with political or economic solution. Gandhiji was not much into political things. He always saw the social backwardness in the Champaran villages, and he wanted to do something about the backwardness of the village, wanted to do something about the cultural and the social backwardness in the Champaran villages, and he appealed for the teachers। तो उन्होंने डिफरेंट जगहों से टीचर्स के लिए रिक्वेस्ट करी। तो हमने अभी तक कौन से नेम पढ़े? हमने पहले पढ़ा कुछ लॉयर्स के नेम, है ना, राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रिज किशोर बाबू। उसके बाद में वी लर्न द नेम ऑफ द ल्यूटिनेंट गवर्नर एंड वो कौन थे? सर एडवर्ड जैन गेट, सॉरी नॉट जैन। तो अब जो टीचर्स आए थे, कौन कौन टीचर्स आए थे? महादेव देसाई and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi and their wives volunteered for the work. तो सबसे पहले कौन आए थे? महादेव देसाई एंड नरहरि पारीख। Several more came from Bombay, Pune, and distant parts of the world as land as well. मतलब दूर दूर से लोग आए थे, है ना, यहाँ पर मोतिहारी में, जो कि चंपारण में था। देवदास जो उनके सबसे छोटे बेटे थे, यंगेस्ट सन थे, वो भी आए थे एंड उनकी जो वाइफ थी वो भी आई थी, कस्तूरबाई। ठीक है, उन्होंने उनको क्लीनलीनेस के बारे में समझाया। ठीक है, कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में समझाया। ठीक है, तो कौन कौन आया था उनकी मदद करने के लिए? टू इम्पार्ट एजुकेशन, टू रिमूव द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन द विलेजेस ऑफ चंपारण विच गांधी जी वॉज एबल टू क्लियरली सी। तो कौन कौन आया था वहां पे? नरहरि पारीख, महादेव देसाई, along with the people from distant part of the land, from Bombay, from Pune। उनके यंगेस्ट सन आए थे एंड उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबाई वो भी आई थी। उनके यंगेस्ट सन का नेम क्या था बच्चा? देवादास।
ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन ऑलमोस्ट 6 विलेजेस, 6 विलेजेस में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स जो थे वो ओपन किए थे। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि हेल्थ कंडीशंस बहुत मिजरेबल थी, इसीलिए गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए थे ताकि टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, ताकि वो 6 महीने तक जो है उन्होंने वहाँ पर उनके साथ में काम किया, उनकी सर्विसेज में उनकी हेल्प करी। 3 मेडिसिन, वो सिर्फ 3 मेडिसिन देते थे उस टाइम पे, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था हमारा मेडिकल। तो क्या मेडिसिन थी वो? कैस्टर ऑयल, क्यूनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, जिसकी टंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम थी ना, उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था कि यहाँ पे भाई ऑयल लगा दे, ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है ना, कहीं भी जगह होता है बोलते हैं तेल लगा लो, घर वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, चोट लग गई तेल लगा लो, है ना, हाथ आ गया दरवाजे में तेल लगा लो, गिर गए तेल लगा लो, हर चीज में तेल लगा लो, ऐसा बोलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर उनकी कोटेड टंग थी तो तेल लगा लो, ठीक है, कैस्टर ऑयल, ये याद करने का तरीका है। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनीन प्लस कैस्टर ऑयल। तो जिसको मलेरिया था कहते हैं चलो ऑयल तो तुम ले ही जाओ, साथ में एक क्या ले जाओ? क्यूनीन। क्यूनीन। किसी की स्किन इरप्शंस होती थी तो उसको क्या देते थे? उसको क्या देते थे? सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। अब यहाँ पे आप पता क्या कैसे याद रख सकते हो कि स्किन इरप्शंस में क्या होता है, हमारी बारी बारी हमारे मुंह से कैसी आवाज निकलती है? सीसी, मतलब दर्द हो रही है, तो सल्फर याद रह जाएगा उससे। और ऑयल तो देखो बेटा जी सब में ही है, ऑयल तो बड़ा कॉमन सा है। एक मलेरिया में क्या है? क्विनीन। तो हमने कौन से नाम पढ़ लिए? महादेव देसाई, नरहरि पारीक, देवादास, कस्तूरबाई, कैस्टर ऑयल, क्यूनीन, सल्फर ऑइंटमेंट। गांधी नोटिस, अब उन्होंने देखा कि यार विमेन जो है बहुत पुराने से गंदे से कपड़े डाल रही हैं, साफ भी नहीं है। तो कस्तूरबाई उनके घर पे जाती है उनको समझाने के लिए, तो वो उन्हें बताती हैं कि भाई हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास में सिर्फ एक ही साड़ी है, हमारे पास में रखने के लिए कोई कपबोर्ड भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है जो मैं रोज धो के डालती हूँ, है ना। एंड उसके साथ साथ में ये बात वहीं पर ही खत्म हो जाती है, बिकॉज कस्तूरबाई के पास में आगे कुछ बोलने के लिए था नहीं, ठीक है। वो साथ साथ में अपने आश्रम का भी पूरा ध्यान रख रहे थे, वो मेल के थ्रू प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो है सेंड करते थे, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में भी उनसे पूछते रहते थे, ठीक है। और एक बार उन्होंने लोगों को क्या समझाया? old latrine trenches and big dig new one, otherwise old one would begin to smell bad। अब उस टाइम पर ना टॉयलेट्स नहीं होते थे, पोर्ट्स नहीं होते थे, फ्लश वाला सिस्टम भी नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था, लोग ऐसे ना खड्डे बना देते थे एंड उन्हें वो लैट्रिन बोलते थे, ठीक है। ओल्ड पुरानी लैट्रिन ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होता है खड्डे, लैट्रिन ट्रेंचेस, ठीक है। तो वहां पर जो थे लोग जो हैं इजेक्शन करने चाहते थे, ठीक है। एंड डिग न्यू वंस, ठीक है, उन्हें बोला कि आप लोग नए खड्डे खोद लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास में टॉयलेट्स नहीं होते थे, ठीक है। अदरवाइज तो ओल्ड वन, नहीं तो पुराने वालों में से बुरी स्मेल आने लगेगी, जिसकी वजह से वहां पे फ्लाइज अट्रैक्ट होंगी एंड बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने समझाई, उन्होंने उन्हें सैनिटेशन के बारे में समझाया, मेडिकल फैसिलिटीज ठीक करी, है ना, फाइनेंशियल सॉरी हाँ ट्रेंचेस के बारे में उन्हें बोला, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि चंपारण एपिसोड जो था वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग चीज़ थी। मतलब मैं तो बस सिंपल वे में ब्रिटिशर्स को ये बोल रहा था कि आप मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि स्टार्टिंग के टाइम पर चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, पैसिफिस्ट मतलब थे तो वो इंग्लिश, बट वो वॉर वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। वो गांधी जी के, दो ही वॉज एन इंडियन, गांधी जी वो उनके फॉलोअर बन गए थे। एंड वो गांधी जी को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? फिजीलैंड जा रहा हूँ, ठीक है। एंड वो चाह रहे थे कि अगर आप मुझे रोकेंगे आपकी हेल्प करने के लिए तो मैं रुक भी जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए उनको स्पेशली बाय करने आता है, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू फिजी आइलैंड्स। कौन चाह रहा था? चार्ल्स फ्रीज एंड्रयू। गांधी के लॉयर फ्रेंड्स बोलते हैं कि इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, है ना। एंड्रयूज ऑल्सो वॉज विलिंग, बट गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज कर दिया। गांधी जी ने बोला नहीं, है ना। आपको लगता है
कि हमारी अनइक्वल फाइट है, कि हम इंग्लिश मैन से कमज़ोर हैं, तो अगर इंग्लिश मैन आ जाएंगे तो हमारी फाइट बैलेंस हो जाएगी। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना कमज़ोर है ना। तुम अपने आप पे रिलाई करो ना। वाई आर यू रियलाइंग ऑन द इंग्लिश मैन एंड आस्क पीपल टू नॉट टू यूज एंड्रयूज एज अ प्रोप, ठीक है, बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं हाँ सोचा तो उन्होंने, सही है, हमारा दिल्ली कमजोर है, हम कह रहे हैं कि अनइक्वल फाइट है ना। एंड हमारे पास में कोई जवाब नहीं था देने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने उनको सिखाया कि आप आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंस सिखाया। तो आत्मनिर्भर तो काफी पुराना है, गांधी जी ने ही सिखाया था, है ना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, यू शुड रिलाई ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन द पीपल अराउंड यू। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, हेल्प द शॉपकीप एंड हेल्प टू शॉपकीपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो इन सब तीन चीजें जो है वो इकट्ठी चल रही थी। इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना है, अपने आप पे डिपेंड करना है, एंड इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करनी है। तो यहाँ पे नाम कौन से आए, मैं एक ही बारी में सारे नाम एक बारी आपके सामने बोल देती हूँ। तो सबसे पहले वो कहाँ पर गए जी, सबसे पहले वो गए पटना गए राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर। वहां से वो मुजफ्फरपुर गए, वहां पर उनका वेलकम करने के लिए जेबी कृपलानी आए, जो कि उनको कहाँ पर मिले थे। जेबी कृपलानी जो थे वो प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर के अंदर, है ना। एंड वो उन्हें कहाँ पर मिले, टैगोर शांति निकेतन। वो रहे कहाँ पर कुछ दिन, 2 दिन के लिए, प्रोफेसर मलकानी जी के घर पे। फिर उसके बाद में वो चंपारण चले गए। उसके बाद में हमने नाम सुना सर एडवर्ड गेट के बारे में। उसके बाद में हमने नाम सुना कुछ लॉयर्स के बारे में हमने नाम सुना, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू। फिर हमने सुना नाम किसका, महादेव देसाई, है ना, निहारिका क्या था, निहार निहार पारीख, नरहरि पारीख। तो हमें जो नेम्स जो हैं ध्यान में रखने चाहिए वो कौन से हैं। पहले तो नेम है टैगोर शांति निकेतन, टैगोर शांति निकेतन, लिखिए ध्यान से, टैगोर शांति निकेतन। ये सेकंड पेज पे लिखा हुआ है टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जहाँ पे वो जेबी कृपलानी जी को पहली बारी मिले थे। ठीक है, और वो उन्हें मिले थे सबसे पहली बारी। ठीक है, उसके बाद में एक नाम आपको भूल जाता है, वो कौन सा है भाई साहब। एक है नरहरि, नरहरि नरहरि पारीख, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है। उसके बाद में सर एडवर्ड गेट थे, जो कि कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। फिर एक और नाम आता है एंड्रयूज, है ना, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, एंड्रयू, जो कि कहाँ जा रहे थे, फिजी आइलैंड्स जा रहे थे। फिजी आइलैंड, फिजी में जेड नहीं लिखना, जे लिखना है। ठीक है, तो फिर वो बताते हैं कि तीन चीजें इकट्ठी चल रही थी, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंस होना, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शॉपकीपर्स। तो यहाँ पर हमारी इंडिगो वाली स्टोरी भी जो है खत्म हो जाती है। मैंने आपको सक्सेसफुली 1 घंटा, 1 घंटा, हाँ 1.5 घंटे में मैंने आपको पढ़ा, नहीं 1.5 घंटा नहीं हुआ ना, 1 घंटा 10 मिनट में मैंने आपको पूरी कहानी जो है एक्सप्लेन कर दी है। 40 मिनट पुरानी वीडियो का है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।